हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए। कि भारत ने लाठियों से पीटा है चीन को, लाठियों से। आज तो हम बटन दबाएंगे, चीन खत्म हो जाएगा। इतना कायर प्रधानमंत्री किसी को नहीं देखा कि जवानों की सरेआम हत्या हो जाए और वो 2 दिन बाद तक उसके मुंह में दही जम जाए, वो मुंह न खोले। ये बहुत अफसोस की बात है। मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लाल आंख से बात करूंगा, ऐसा वादा करने वाला व्यक्ति। और अगर आप सच में असक्षम हैं, आप डरे हुए भयभीत हैं, तो इस्तीफा दे दें यार, कोई जरूरी नहीं है। मोदी जी, जितनी जमीन, देश का जो संपत्ति, जो व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार आपके पास सौंप के गई थी, आप एक एक इंच हमारी उतनी जगह देश की बचा के रखो, हम आपको मान जाते हैं। जब जब मोदी सरकार फंसती है, तब तब चीन की सेना अंदर घुसती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए देश से। चीनी सैनिक हमारे घर में घुसकर हमारे सैनिकों को पीट के मार डाले। नमस्कार, मैं अरुण कुमार और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। आज मेरे साथ मौजूद है भूपेंद्र रावत जी। उनसे बातचीत करेंगे। गलवान घाटी में जिस तरीके की हिंसा देखने को मिली, हमारे देश के जो 20 जवान जो शहीद हुए हैं, उसको लेकर पूरे देश भर में गुस्सा देखने को मिल रहा है। मेरे साथ भूपेंद्र रावत जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश को जो बड़ी क्षति जो हुई है, जो हमारे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी घटना को लेकर? हमारे प्रधानमंत्री तब बात करते जब हमारे पास कुछ नहीं था। आज तो हमारे पास परमाणु बम है, अग्नि मिसाइल है, मंगल ग्रह पर हम जा चुके हैं। हमारे पास सेना भी है, साजो सामान भी है और ताकत भी है, सब कुछ भी है। पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए देश से। चीनी सैनिक हमारे घर में घुसकर हमारे सैनिकों को पीट के मार डाले, ये मैं साफ कह रहा हूं। हमारा वहां पर 8 पहाड़ियां, 8 फिंगर हैं। 8 फिंगर, 8वीं फिंगर तक हमारा जो थी पेट्रोलिंग होती थी भारत की, और उसने कब्जा कर लिया। चीन ने 4 अंदर आ गया। लेकिन इसको सोचना पड़ेगा, ये टाइमिंग का जो मसला है, क्रोनोलॉजी क्या है। 5 मई को वहां के आंतरिक सुरक्षा की जानकारी देने वाली जो मंत्रालय है चीन का, उसने वहां के शी जिनपिंग को, जो राष्ट्रपति है, उनको सूचना दी, उनको बताई, एक रिपोर्ट पेश की। उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जिस तरीके से 14 मई 1989 को थियानमेन चौक में 10,000 प्रदर्शनकारियों की हत्या करने के बाद विश्व में जिस प्रकार की इज्जत और इमेज जो डाउन हुई थी, जो गुस्सा रोष दुनिया में था, उतना ही गुस्सा रोष आज भी पूरे विश्व के लोगों का कोरोना को लेकर चीन के खिलाफ हो चुका है। तो पहली क्रोनोलॉजी ये थी कि दुनिया में जो चीन का जो खिलाफ जो आभा मंडल बन चुका है, इस आभा मंडल से किस तरीके से पार पा करके दुनिया का ध्यान बदला जाए, उसके लिए जरूरी है कि आप भारत के साथ युद्ध मोल लो। और भारत की जो पॉलिसी है, इसको हमको सोचना पड़ेगा। 2014 में राष्ट्रपति आते हैं चीन के, जिनको झूला झुलाते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री साबरमती आश्रम में। हमें यह नहीं भूलना चाहिए। तो इसको मैं कहूंगा झूला डिप्लोमेसी। और फिर जाते हैं पाकिस्तान, वहां चीन, और चीन में वहां के राष्ट्रपति के साथ में सेल्फी डिप्लोमेसी हमारे देश के नरेंद्र मोदी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 5 मई को अरुण जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएं भारत को, जब 5 मई को चीनी सैनिक हमारे देश में घुस चुके थे, उसके बाद क्या मोदी सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल की जश्न की तैयारी करनी चाहिए थी? सीमा पर कब्जा करके बैठा चीन, 50-60 किलोमीटर अंदर, चौड़ाई कितना है उसका छोड़ देते हैं, और 4 पहाड़ी अंदर कब्जा करके बैठा हुआ है। और हमारे देश की सरकार, जिसकी जिम्मेदारी है, जिसने कहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, लाल आंख से बात करूंगा, ऐसा वादा करने वाला व्यक्ति, वो चीन की तरफ अनदेखी कर रहा है। कहीं किसी अखबारों ने छापा, अखबारों में, भारत के दैनिक अखबारों ने प्रकाशित किया, कुछ चैनलों ने चलाया कि चीन की सीमा पर क्या क्या हो गया। तो पहली बात मैं ये जानना चाह रहा हूं, राहुल गांधी लगातार कह ही रहे थे। नहीं, हाँ, राहुल तो कह रहे थे, विपक्ष के नेता तो कहे, राहुल गांधी तो बार बार कहा, पर मैं दूसरी बात कहना चाह रहा हूं। मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार
और चीन की सरकार की मिली भगत का एक मसला है। नहीं तो क्या कारण हो सकता है कि एक तरफ चीन हमारे देश के अंदर कब्जा करके बैठा हो और दूसरी तरफ मोदी सरकार भारत में लाखों एलईडी मंगा चुके, लाखों चीनी एलईडी, और उनके माध्यम से वर्चुअल रैली करके, जैसे मोदी जी ने वहां जाकर के सेल्फी के माध्यम से सेल्फी का इमेज बढ़ाकर चीन के जो मोबाइल हैं इनके बाजार को बढ़ावा दिया है। और ठीक उसी तरीके से वर्चुअल रैली करके एक राज्य के अंदर आप हैरान होंगे अरुण जानकर 70 80 हजार एलईडी लगाई जा रही हैं और लोग लालायित हो रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिएगा कि चीन के द्वारा चीन से मंगवाई गई चीन की एलईडी पर आप लोकल को भोकल कह रहे हैं और आप उस पर मुंह नहीं खोल रहे। 15 तारीख को हमारे जवानों की हत्या हो गई और 17 तारीख को जाकर के मोदी मुंह खोलते हैं और कहते हैं हमको उकसाने की कार्रवाई मत करो। उकसान इससे ज्यादा क्या होगा? हमारे घर के अंदर घुसा चीन और हमारे सैनिकों की हत्या कर दी। उकसाने का क्या मतलब होता है? मैं आपके माध्यम से 3-4 बातें जानना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ये बताएं कि जब 5 मई को हमारे देश की सीमा पर कब्जा करके अंदर घुस चुका था चीन, तो मोदी सरकार चुप क्यों रही? मोदी सरकार ने अनदेखी क्यों की? यह पहला सवाल है। क्या मिली भगत है चीन के साथ में? क्या खेल ये तो नहीं है? जब मोदी सरकार फंसती है तब चीन की सेना अंदर घुसती है। लेकिन चीन की क्रोनोलॉजी को समझना पड़ेगा। 275 सांसदों की संसद है नेपाल में और 208 हमें नहीं भूलना चाहिए। हमारा अभिन्न मित्र और सबसे अटूट मित्र दुनिया में अगर कोई देश रहा वो नेपाल है और नेपाल के 258 सांसदों ने उस विवादित नक्शे को संसद में पारित करा दिया जिसमें भारत के बड़े भूभाग को दिखाया गया। तो अब आप समझ लीजिएगा, एक आपकी झूला डिप्लोमेसी, दूसरी आपकी सेल्फी डिप्लोमेसी और तीसरी पता नहीं किस व्यक्ति ने इनका सीना नापा कि 56 इंच का है और किसने मोदी की लाल आंख देखी है। लेकिन मैं दावे के साथ मैं कह सकता हूं, मैंने मेरे जीवन में मेरे कार्यकाल में अपने होश संभालने से लेकर तक इतना कायर प्रधानमंत्री किसी को नहीं देखा कि जवानों की सरेआम हत्या हो जाए और वो 2 दिन बाद तक उसके मुंह में दही जम जाए, वो मुंह न खोले। ये बहुत अफसोस की बात है। हम सब पूरे भारत के लोग अपने देश की सेना के साथ हैं और चढ़ाई करे मोदी। और चढ़ाई करने का तरीका क्या है? आप समझ लीजिएगा कि हमारे भारत में 30 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश है। कहां का? आपको बताना चाहता हूं मैं, चीन का। और ये नहीं भूलना चाहिए कि 5 मई को हमारे देश पर कब्जा करके बैठता है कौन? चीन। और 12 जून को हम 1162 करोड़ रुपए का ठेका चीनी कंपनी को दे देते हैं। हम लोकल को भोकल कहते हैं, हमने अपनी कंपनियों को ठेका नहीं दिया। तो मैं बारी बारी से गिनती कराना चाह रहा हूं। 5 मई को चीन कब्जा कर लेता है, सारे हमारे सैनिक जूझ रहे होते, हमारे बहादुर सैनिक। हमारे पास आज कोई कमी नहीं है। संसार के 4 देश हैं जो मंगल ग्रह पर पहुंचे, उनमें एक भारत भी है। मामले में भी देखा गया है, जो हमारे देश की जो सेना है उसने जवाबी कार्रवाई की है। चाइना के 43 लोग मरे हैं। मैं मान गया। चाइना के कितने मरे ये मामला नहीं है अरुण। मैं मानता हूं हमारी मैं कह रहा हूं हमारी बहादुर सेना पर मुझे फक्र है। हम कह रहे हैं कि उन्होंने हमारे घर के अंदर आके मारा। हम उनको सबको मार देते तब भी कोई बहुत बड़ी बात। हाँ, उन सबको मिटा देते हम जितने थे। अभी तो आपको मालूम नहीं है 17-18 जवान लापता हैं। वो मारे गए, चीन के कब्जे में है कि नदी में डूब गए, ये जानकारी नहीं। पर मैं बता रहा हूं कि 5 मई को ये होता है, 25 मई को ये तय होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सालगिरह एक साल का जश्न मनाया जाएगा। मतलब उस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और फिर आप देखिए कि 7 जून से रैलियां शुरू होती हैं और जो वर्चुअल रैली होती हैं वो सारी की सारी एलईडी चीन से मंगाई हुई हैं। तो नरेंद्र मोदी से मैं आग्रह करता हूं, जिन वर्चुअल रैली, जिन एलईडी पर चीन से मंगाई एलईडी पर आप रैली कर रहे हो, मोदी जी सबसे पहले देश के अंदर उनकी होली जलाओ और बताओ जनता को ये लाखों लाख एलईडी कहां से आया। तो मुझे लगता है, देखिए, इस पूरे मसले को समझना पड़ेगा। जिस समय विश्व में यूरोप के लोगों ने वापस की चीन की खेप, रैपिड टेस्ट किट की और भारत ने कहा कि इसमें खामियां हैं। आपको मालूम हो कि नहीं, आप जाकर देखिए, मीडिया खंगालिए, चीन ने धमकाया है भारत को। नरेंद्र मोदी को यह भी बताना चाहिए कि आरएसएस और बीजेपी की सरकार का ऐसा क्या लेन देन है कि ये
चीन की हर पाप और हर अपराध की अनदेखी करते हैं। और ये बात क्या करते हैं नेहरू जी के जमाने की। नेहरू जी के जमाने देश आजाद हुआ, हम लोग सुई नहीं बनाते थे। मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, आज हमारे पास एटम बम है, हम मंगल ग्रह पर जा चुके हैं, अत्याधुनिक हथियार हैं, हमारे पास बहादुर सेना है, हमारे पास तकनीक और सैटेलाइट है। मोदी जी, जितनी जमीन देश का जो संपत्ति जो व्यवस्था मनमोहन सिंह जी की सरकार आपके पास सौंप के गई थी, आप एक एक इंच हमारी उतनी जगह देश की बचा के रखो, हम आपको मान जाते हैं। आप समझ लीजिएगा, इस आदमी की रक्षा नीति की हवा उड़ रही है। चीन ने कब्जा कर लिया, इसकी विदेश नीति, हमारे जो नेपाल है उसके साथ संबंध खराब, बांग्लादेश के साथ खराब होने वाले हैं, क्योंकि वो सीएए को लेकर बहुत बदनाम किया गया कि वहां मुसलमान बहुत अत्याचार कर रहे हैं। हमारा श्रीलंका के साथ रिश्ता खराब, मॉरिशस के रिश्ता खराब, पाकिस्तान के साथ रिश्ता खराब, चीन के साथ रिश्ता खराब, और वो कह रहे हैं कि विश्व में हमारा डंका बज रहा है। और किसकी धमकी दे रहे हैं? इनका एक प्रवक्ता कह रहा था कि देखिए अमेरिका हमारे साथ, अमेरिका बेचारा एक वायरस से जूझ रहा है, एक वायरस से, वो वायरस से पार नहीं पा रहा है। और कहा है वो अमेरिका पहलवान इनका कब आ रहा है मदद के लिए। तो हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि समरथ को ना दोष घुसाई, हमारे को ये अमेरिका मदद करेगा, ये मदद करेगा का मामला बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बात कही कि हमारे जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। बिल्कुल मोदी जी, हम आपके साथ हैं। पता नहीं आपके निक्करधारी चड्डी गिरोह के लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, निश्चित तौर पर हमारे बहादुर जवानों ने पूरी बहादुरी के साथ में चीनी सैनिकों का मुकाबला किया, और बहादुरी और उनकी शहादत को मैं नमन करता हूं। और दुख की इस घड़ी में मैं उनके परिवार को ईश्वर से, खुदा से, रब गौर से दुआ करता हूं कि वो दुख सहन करने की शक्ति आपको प्रदान करे। और हम भी कहते हैं कि बिल्कुल व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। जो फिंगर 8 तक हमारा अपना सीमा है, मोदी जी, वो फिंगर 8 तक हमारे पास आना चाहिए। लेकिन फिर आपको बताना पड़ेगा वो 17 जो हमारे 17-18 जो सैनिक लापता हैं, वो चीन के कब्जे में है कि कहाँ है, ये आप जनता को बताइए। अब मुद्दा ये है, लोग सोशल मीडिया पर और बाकी प्लेटफॉर्म पर चला रहे हैं, चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, जो चाइनीज प्रोडक्ट है उसको यूज किया करना बंद किया जाए, इस तरह की तो चल रहा है। इस पर आपका क्या कमेंट है? सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हम ये कहते हैं कि बहिष्कार कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए, लेकिन उसका विकल्प क्या हो। देखिए मैं आपको बताता हूं, जो आपने कहा हमारे देश में कपड़ा नहीं होता था, कपड़ा अंग्रेज सप्लाई करते थे, और गांधी जी 7 मीटर की पगड़ी पहनते थे। गांधी जी ने पगड़ी तो छोड़ो, उन्होंने कपड़ा छोड़ करके लंगोट में आ गए। किस लिए? पूरे देशवासियों को कपड़ा पहनाना था। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा शख्स है, वो 10 लाख का सूट पहनता है, विदेश से 3 लाख का चश्मा मंगाता है। तो सबसे पहला काम, मैं बिल्कुल चीनी सामान का विरोध करने वालों से अपील करता हूं, हमारे देश में सबसे पहला इसके लिए जो LED, जिन लाखों लाख LED पर नरेंद्र मोदी की सरकार देश के 10 करोड़ लोगों को झूठ परोसने जा रही है, सबसे पहले RSS और बीजेपी के लोग चौराहों में उनकी होली जलाएं। एक बात। दूसरी बात, हमारे देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, सब लोग 10 बड़े मंत्रियों से मैं आग्रह करता हूं कि आपके घर में, परिवार, अंदर बाहर, सॉफ्टवेयर भी, न केवल दिखने वाले मोबाइल और LED की बात हम कर रहे हैं, उन सब के सब आप स्वदेशी पहले अपने घर में रखो। लोकल को भोकल बोलने की बात करने वालों से मैं आग्रह करता हूं कि लोकल को भोकल भी चीन की LED और चीन के मोबाइल के माध्यम से नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। मोदी से बोलिए कि लोकल टीवी पर भोकल बोलो, लोकल मोबाइल से भोकल बोलो, ये होना चाहिए। तो ये कथनी और करनी का फर्क है। और दूसरी बात कि आपको मालूम है सॉफ्टवेयर भी बहुत बड़ी हमारे उस पर निर्भरता है, तो सॉफ्टवेयर भी हमारा अपना इजाद होना चाहिए, ये भी मेरा आग्रह है। 1975 में अरुणाचल में हमारे 4 जवान शहीद हुए थे, उसके बाद चीन की हिम्मत नहीं पड़ी। वो जमाना चला गया जब हमारे, आप समझ लीजिएगा कि भारत ने लाठियों से पीटा है चीन को, लाठियों से। आज तो हम बटन दबाएंगे, चीन खत्म हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को निर्भीक होना चाहिए। हाँ, अगर संघ परिवार को चीन पाल पोस रहा है तो उसका खुलासा करें, चीन से कुछ लेन देन आपका है तो उसका खुलासा करें। और अगर आप सच में असक्षम हैं, आप डरे हुए, भयभीत हैं, तो इस्तीफा दे दें यार।
कोई जरूरी नहीं है कि भयभीत व्यक्ति कुर्सी पर विराजमान रहे। तो मेरे साथ भूपेंद्र रावत जी, इनसे हमने बातचीत की है। जिस तरीके से पूरे देश भर में जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो चीन और भारत के बीच में जो संघर्ष हुआ है, उसको लेकर जो है लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और यही उम्मीद की जा रही है और यही लोगों की डिमांड है कि सरकार जो है जवाबी कार्रवाई करे और जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को भगवान इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख की घड़ी में सहन कर सके और ओवरकम करे और बाहर निकल कर आ सके। अरुण कुमार, टाइम्स एक्सप्रेस, दिल्ली।